सो स्टूडेंट, आज हम लोग का टॉपिक है मसल। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे बॉडी में मसल का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। विदाउट मसल बॉडी का शेप, बॉडी का मूवमेंट, बॉडी की हर एक वो एक्टिविटी जो बॉडी के अंदर होती है वो पॉसिबल ही नहीं है। अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो हमारे बॉडी में लगभग अराउंड 600 या किसी इसमें लिखा रहता है 639 नंबर ऑफ मसल, टोटल नंबर ऑफ मसल है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब इसका मैं एक्चुअल जो आपको जो डेफिनेशन, इसकी जो परिभाषा है वो आप देख लें कि इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या है। वो है मैंने लिखा है डेफिनेशन मसल का, इट है कंपाउंड टिश्यू विच है कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैपेसिटी। कहने का मतलब ये जो एक कंपाउंड टिश्यू है, कंपाउंड टिश्यू कौन है? मसल है। कंपाउंड का मतलब समझ रहे होंगे, मैंने पहले ही बताया था। एक सिंपल होता है एक कंपाउंड, कंपाउंड मतलब बहुत सारे, जिनसे बहुत सारे उसमें सेल होंगे और बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलकर यहाँ पर मसल बना रहे हैं, जिसको अपन बोल देते हैं कंपाउंड टिश्यू। दूसरा मैंने बताया कि एक कंपाउंड टिश्यू है कौन? मसल, और जिसमें विच है कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैपेसिटी, जिसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी की कैपेसिटी होती है, उसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी की क्षमता होती है। अब जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, मैंने कंपाउंड टिश्यू को आपको एक्सप्लेन कर दिया। बहुत सारे टिश्यू मिलकर आपस में मिलकर मसल बनाती है, जिसको अपन ने बोल दिया कंपाउंड टिश्यू। अब दूसरा इसमें जो वर्ड आ रहा है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड है इस डेफिनेशन का। कॉन्ट्रैक्टिलिटी इस वर्ड को देखिए, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, तो जो ये है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन से बना है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे कि मैं स्प्रिंग की बात करूं तो स्प्रिंग को क्या है, जैसे हम उसको स्ट्रेच करते हैं, तो स्ट्रेच जब हम करेंगे उसको दोनों तरफ से, तो उसका जो उसके जो लेंथ में है वो प्रोग्रेस होगा, वो कहीं ना कहीं उसका लेंथ बढ़ेगा। जब अपन उसको स्ट्रेच करेंगे, नॉर्मल से उसकी यहाँ तक है, उसकी सारी जो लेंथ है यहाँ तक है, मैंने उसको स्ट्रेच किया, अब वो इमेजिन करो यहाँ तक आ गया। कहने का मतलब उसकी जो साइज है, उसकी लेंथ में जो है चेंजेस आ रहे हैं। कब? जब मैं उसको खींच रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, तब। दूसरी चीज, जब मैं उसको पुल करने के बाद उसको छोड़ूंगा, कहने का मतलब जब उसमें जो फोर्स है मैं 0 कर दूंगा, तो फिर से जो है वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगी, जितना उसका शेप था। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जैसे अपना ट्यूब होता है, स्प्रिंग होता है, हमने उसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद जैसे उसे फोर्स अपन रिमूव करते हैं, जैसे फोर्स उससे हटाते हैं, वो अपने नॉर्मल शेप में चला जाता है। दूसरी चीज, स्प्रिंग को देखे होंगे कि बढ़ने, एक तो उसकी साइज जब अपन स्ट्रेच करेंगे तो बढ़ेगी, दूसरा क्या है, जब उसको अपन दोनों तरफ से प्रेस करेंगे तो उसके साइज में कमी आएगी। कहने का मतलब उसका साइज बढ़ भी रहा है, उसका साइज घट भी रहा है, उसमें इलास्टिसिटी की कैपेसिटी है। सेम वही ये वर्ड कह रहा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैपेसिटी किसमें होती है? मसल में होती है। उसका साइज जो है नॉर्मल, अगर जितना साइज है, जैसे ये बाइसेप्स है, बाइसेप्स ये मसल है, ये आर्म की मसल होती है। मैं अगर एल्बो का फ्लेक्शन करूंगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, बल्कि शेप में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मसल, कहने का मतलब मसल की साइज कम हो रही है। फिर जब मैं उसको एक्सटेंड करूंगा तो नॉर्मल शेप में चला गया जैसे था, और जब मैं उसको यहाँ से स्ट्रेच करूंगा तो इस मसल्स की
लेंथनिंग थोड़ी सी होगी, लिटिल बिट लेंथनिंग होगी। तो कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, मसल्स के साइज में कमी भी आ रही है और मसल का साइज नॉर्मल से इंक्रीज भी हो रहा है। दो वर्ड और आते हैं इसी के अंदर। पहला वर्ड है जो मैंने बता दिया था, ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और दूसरा वर्ड है एक्सटेंसिबिलिटी। इन दोनों को मिला लिया जाए तो वो आ जाता है इलास्टिसिटी। कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी साइज में कमी, एक्सटेंसिबिलिटी साइज में प्रोग्रेस, ये साइज बढ़ा। और अगर जिसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी की कैपेसिटी है, कहेंगे कि वो उसमें इलास्टिसिटी की कैपेसिटी, अगर ये दोनों उसमें प्रॉपर्टी है तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें इलास्टिसिटी की कैपेसिटी है। उसके साइज में कमी हो सकती है और उसके साइज में प्रोग्रेस भी हो सकता है। सेम ये प्रॉपर्टी हमारे मसल्स में होती है। तो मैंने इसका डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मसल इज अ कंपाउंड टिश्यू व्हिच हैव कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैपेसिटी लाइक अ स्प्रिंग। अब इसमें मैं बताया कि इसको उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप में इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो अब इसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करते हैं इसका मसल्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स में सबसे पहले इसको इसको क्लासिफाइड किया गया है 3 पार्ट में। पहला है स्केलेटल मसल, मैंने एमएस लिखा है, उसको सेपरेट कर दिया। अगर ये कहीं ऐसा लिखा होता है वो इंडिकेट करता है मसल्स को, मैंने बोला स्केलेटल मसल। सेकंड आया आपका स्मूथ मसल। थर्ड है आपका कार्डियक मसल। 3 हो गए। पहला है स्केलेटल मसल, दूसरा है स्मूथ मसल, तीसरा है कार्डियक मसल। जब अपन इसको तीनों को क्लासिफाइड किए हैं अलग अलग नाम से, तो निश्चित रूप से इनकी प्रॉपर्टी, इनका फंक्शन, इनका बॉडी में लोकेशन, सभी चीजें कॉमन नहीं होगी। कहीं ना कहीं इसमें डिफरेंशिएशन होगा। इसमें इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होगी, इस मसल्स की प्रॉपर्टी कुछ अलग होगी, कार्डियक मसल की प्रॉपर्टी कुछ अलग होगी, तभी तो हमने इसको क्लासिफाइड किए हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि स्केलेटल मसल की क्या प्रॉपर्टी है, इसका फंक्शन क्या है, स्मूथ मसल की क्या प्रॉपर्टी, इसका फंक्शन क्या है, कार्डियक मसल की क्या प्रॉपर्टी, इनका फंक्शन क्या है, और साथ ही साथ इनका स्ट्रक्चर देखेंगे कि उनका स्ट्रक्चर किस टाइप से हमारे बॉडी में रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटल मसल की। स्केलेटल मीन्स आपको पता होगा कंकाल। स्केलेटल सिस्टम हमने पढ़ा होगा, स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र। अब यहां पर पढ़ रहे हैं स्केलेटल मसल, कंकाल की मसल। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वो मसल जो हमारे बोन से डायरेक्टली बोन से कनेक्ट रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल। या पर अपन इसको कह सकते हैं दोज मसल हु इज कनेक्टेड बाय टेंडन विद अवर बोन, या फिर कह सकते हो
दोज मसल हु इज कनेक्टेड विथ आवर बोन थ्रू द टेंडन। कहने का मतलब वो मसल जो हमारे बोन से कनेक्ट रहते हैं थ्रू द टेंडन, टेंडन के थ्रू, उसको अपन बोलते हैं स्केलेटल मसल। तो इसकी अपन सबसे पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या होता है प्रॉपर्टी इसकी स्केलेटल मसल की। प्रॉपर्टी का मतलब होता है विशेषता। मैं बोल रहा हूं अगर कि इस स्टूडेंट का क्या खूबी है, क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, तो अगर यहाँ बात कर रहे हैं कि स्केलेटल मसल का क्या प्रॉपर्टी है, उसकी विशेषता क्या है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है, इंपॉर्टेंट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है वॉलेंट्री। ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसकी विशेषता है, इसकी स्केलेटल मसल की। तो वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा 12th में या कहीं ना कहीं आपको ये चीजें आई होगी बायोलॉजी में। स्वैच्छिक, स्वैच्छिक का मतलब जिसमें हमारा कंट्रोल हो उसको बोलते हैं वॉलेंट्री, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉलेंट्री। अब प्रॉपर्टी के अंदर मैंने बोला वॉलेंट्री टाइप का कौन है मसल, स्केलेटल मसल है। कहने का मतलब स्केलेटल मसल में हमारी कंट्रोल है। स्केलेटल मसल वही फंक्शन करेगा जो हम चाहेंगे। अगर हम नहीं चाहेंगे कि ये फंक्शन हो, स्केलेटल मसल वहां पर कोई फंक्शन नहीं कर सकता। सपोज करो कि यहाँ पर ये डस्टर रखा हुआ है और मैं अगर चाहूंगा कि ये डस्टर उठाऊं, तो माइंड मेरा वहां से क्लिक करेगा। जो इफरेंट नर्व होते हैं वो आपको नर्वस सिस्टम में समझ में आएगा, वो मैसेज देगा किसको, उस पर्टिकुलर मोटर पॉइंट को, जिसके लिए पर्टिकुलर उस मोटर पॉइंट को एक स्टिमुलस देगा, एक वहां से मैसेज आएगा, वो वहां से स्टिमुलस देगा। और जिस मसल्स का ये फंक्शन है वो उस चीज में वहां पर मैसेज आया, फिर वो ऑटोमेटिक जाएगा नीचे और फिर इसको अपन ग्रिप करेंगे और फिर इसको उठा लिए। कहने का मतलब मेरा हाथ नीचे गया, यहाँ पर पूरा फंक्शन है मसल स्केलेटल मसल का, उसको ग्रिप किया, यहाँ भी स्केलेटल मसल का फंक्शन है, उसको मैंने लिफ्ट किया। तो मैं चाहा हूं, अगर मैं नहीं चाहता तो मेरा ये जो मसल है स्केलेटल मसल ये मूव ही नहीं होता, वो ना वो नीचे जाता, ना उसको ग्रिप करता, ना ही एल्बो फ्लेक्स होती, और इसके बाद से लास्टली ना ही ये डस्टर जो है मेरे पास आता। कहने का मतलब इन सब मसलों में जो कि स्केलेटल से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इनमें हमारी कंट्रोल है, ये वॉलेंट्री टाइप के मसल हैं। दैट्स क्लियर। दूसरा देख लेते हैं, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किसका, स्केलेटल मसल का। तो इसका स्ट्रक्चर में अपन देखेंगे कि ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप की है। सिलेंडर आप जानते होंगे, सिलेंडर घर में लगभग आजकल सभी के पास ही, नहीं भी है तो देखे होंगे। ये है सिलेंडर टाइप का इसका जो शेप है। फिर इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस होते हैं उस टिश्यू के बेस में, इस टाइप से। फिर ये धारी टाइप से लॉन्गिट्यूडनल ये स्ट्रक्चर होता है, बताऊंगा इसका क्या रोल है। ये जो भी मैं बना रहा हूँ सब लोगों में, तो ये सिलेंड्रिकल शेप का हुआ, लॉन्गिट्यूडनल सिलेंड्रिकल शेप का इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसका स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर। स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर अपन यहाँ देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल है, सिलेंड्रिकल शेप का है, ये न्यूक्लियस हो गए। तो यहाँ पर
पहला वर्ड आया लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल सिलेंड्रिकल शेप के इनका आकार होता है। स्ट्रक्चर बेस में देखा जाए तो ऐसा दिखता नहीं है कि स्लाइस कटिंग की जाती है, माइक्रोस्कोपिक टाइप की, माइक्रो लेवल का ये स्ट्रक्चर होता है। माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो मीन्स जिसको अपन स्टडी करते हैं विद द माइक्रोस्कोप, तो ये माइक्रो लेवल का स्ट्रक्चर है। तो मैंने बताया सिलेंड्रिकल शेप का फर्स्ट, दूसरा बताया बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं इसके बेस में, मल्टी न्यूक्लियस। और ये जो स्ट्रक्चर है ये है स्ट्रेशन। इसी स्ट्रक्चर के कारण मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्टिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी की कैपेसिटी होती है। कहने का मतलब इलास्टिसिटी की कैपेसिटी होती है। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्टिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी की कैपेसिटी नहीं होगी। तो इसका मैंने इसके 3 पॉइंट बताया। पहले बताया लॉन्गिट्यूडनल सिलेंड्रिकल शेप का, फर्स्ट, सेकंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। थर्ड है इसमें स्टेशन होता है, इट हैव स्टेशन स्ट्रक्चर। उसी स्ट्रक्चर की वजह से इसमें इलास्टिसिटी की कैपेसिटी होती है, इसमें स्केलेटल मसल में। ये इसका स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। अब मैंने बताया था इसके पहले कि इस मसल्स को हमारा कंट्रोल कौन करता है। कहीं ना कहीं अगर हम कुछ चाहते हैं तभी वो चीजें दिमाग से आया और मैं चाहूंगा कि ये डस्टर उठे, तो दिमाग जानता है कि इस डस्टर को उठाने के लिए कौन कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन सी मसल जिम्मेदार है, वहां तक वो मैसेज दिया, तभी जाके वहां पर वो मसल एक्टिवेट होते हैं, उनको स्टिमुलस मिलता है, तो एक्टिवेट हुए। इसके बाद से हम उनको मैंने लिफ्ट कर लिया डस्टर को। तो ये तो मैसेज आ रहा है, कहने का मतलब इसको कंट्रोल, जो माइंड से जो मैसेज जो आता है वो होता है सोमैटिक नर्व्स। सोमैटिक नर्व्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर्टिकुलर इसके लिए मैसेज जो कि हमारे ब्रेन से उस पर्टिकुलर मसल तक जो मैसेज आता है वो आता है सोमैटिक नर्व्स के थ्रू। कहने का मतलब इट इज कंट्रोल्ड बाय सोमैटिक नर्व्स। अब सेकंड में इसका मैं कुछ एग्जांपल आपको बता दूं कि पहले मैंने पर बताया इसका डेफिनेशन, उनका इंट्रोडक्शन बताया, सेकेंडली बताया आपको कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड में आपको मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया स्केलेटल मसल की, इसके बाद से फोर्थ में मैंने आपको इनका बताया कि ये किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट इसका है वो है आपका एग्जांपल। किसके एग्जांपल? स्केलेटल मसल की। तो जितने भी विजुअल मसल हैं हमारे बॉडी में जो कि डायरेक्टली बोन से कनेक्टेड हैं, सभी स्केलेटल मसल्स के एग्जांपल हैं। मैं मेजर मसल का आपको एग्जांपल बता दूं जो कि चीफली ये माइंड में होना चाहिए, जैसे कि आर्म की मसल, शोल्डर से एल्बो के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं आर्म। यहाँ पर बेसिकली दो मसल होते हैं, जो एंटीरियर में होता है, सामने जो दिख रहा है ये है बाइसेप्स, पीछे जो दिखता है वो है ट्राइसेप्स, और इसके जस्ट ऊपर शोल्डर जॉइंट से जो कनेक्टेड रहता है, जहां पर आपने देखा होगा टिटनेस का इंजेक्शन, और अभी जो बहुत बड़ा एक जो चल रहा है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू वैक्सीनेशन, कोरोना वैक्सीनेशन, उसमें जो जहां पर जो वैक्सीनेशन का जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो किस में लगाया जा रहा है? डेल्टॉइड मसल में। डेल्टॉइड मसल में किस रीजन में? सबक्यूटेनियस रीजन में। तो कहने का मतलब ये हो गया डेल्टॉइड मसल, जिसमें हमेशा जो टिटनेस का या फिर कोविड का भी जो वैक्सीनेशन लग रहा है वो डेल्टॉइड मसल में ही लगता है। फ्रंट में हमारा ये बाइसेप्स होगा, पीछे हमारा ट्राइसेप्स होगा। इसके बाद से यहाँ पर फोर आर्म की मसल होते हैं और यहाँ पर हैंड की मसल होते हैं। इसके बाद से चेस्ट में पेक्टोरलिस मेजर चेस्ट में होता है, पेक्टोरलिस माइनर जो कि मेन मसल है अपने चेस्ट में। इसके बाद से यहाँ पर एब्डोमेन की मसल होते हैं, और हमारे लोअर लिम्ब में फ्रंट में जो अपना हिप से लेके नी तक
इस मसल यहाँ की इस बीच में जो मसल्स आते हैं उनका नाम, उनको अपन क्वाड्रिसेप्स के नाम से जानते हैं। जो फ्रंट में बहुत सारी उसमें अलग अलग क्वाड्रिसेप्स के अंदर मसल्स आते हैं, पर ग्रुप में उसको क्वाड्रिसेप्स के नाम से जाना जाता है। फ्रंट की मसल है जो थाई की फ्रंट की मसल क्वाड्रिसेप्स। उसी तरह से थाई की जो बैक की पीछे की मसल है पोस्टीरियरली, जो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला जो मसल है इसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग। उसी के बाद से लेग में चला जाए तो इसमें जो अपना ये वाला स्ट्रक्चर होता है नीचे, जिसको बोलते हैं बल्की एरिया, ये जो दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं काफ मसल। तो बेसिकली जो मेजर मसल है मैंने आपको बताया, पहले आपको बताया डेल्टॉइड, दूसरा आपको बताया बाइसेप, तीसरा आपको बताया ट्राइसेप, चौथा आपको बताया लोअर लिम्ब में चले जाते हैं क्वाड्रिसेप, ये थाई की फ्रंट की मसल है, और थाई में पीछे साइड की जो मसल है हैमस्ट्रिंग। इसके बाद से काफ मसल, लेकिन पीछे साइड को जो बताया ये वाला बल्की एरिया। और मैंने कुछ और मसल बताया था, एक यहाँ पर चेस्ट में पेक्टोरिस मेजर, पेक्टोरिस माइनर, डेल्टॉइड। इसी मसल्स पे हमारा जो है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगता है, जो भी चल रहा है बहुत बड़ा अभियान इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, कोविड का वैक्सीनेशन, वो इसी मसल्स में लगता है, इसी को बोलते हैं डेल्टॉइड। बाइसेप्स आप देखते होंगे जनरली जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बनाने के लिए जिम ज़्यादातर करते हैं। कहने का मतलब इनको अपन वर्कआउट करके इनके बल्क में, इनका जो शेप है उसमें अपन ग्रोथ कर सकते हैं, उसमें इंप्रूव कर सकते हैं बाय फिजिकल एक्टिविटी। तो अब यहाँ पर स्केलेटल मसल का मैंने आपको लगभग सही पॉइंट उसको कवर कर दिए, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी स्ट्रक्चर, उसका किससे कंट्रोल होता है, किस टाइप की मसल है, उसका एग्जांपल, फंक्शन। इसमें स्केलेटल मसल का फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल बोला जाए तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी की, जो हमारी चाहे रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, सिटिंग कर रहे हैं, पुशअप कर रहे हैं, कोई सामान को लिफ्ट कर रहे हैं, या उसको लिफ्ट करने के बाद उसको नीचे डाउनवर्ड उसी ओरिजिनल पोजीशन पे रख रहे हैं, ये सब हमारी स्केलेटल मसल का फंक्शन है। अब सेकेंड में अपन चलते हैं स्मूथ मसल। स्मूथ मसल ये वो मसल है जो कि हमारे बॉडी के अंदर, कहने का मतलब जितने भी बॉडी के अंदर विसरल ऑर्गन हैं एक्सेप्ट कार्डियक, कहने का मतलब एक्सेप्ट हार्ट को छोड़कर जितने भी इंटरनल विसरल ऑर्गन हैं सभी स्मूथ मसल्स के बने होते हैं। कहने का मतलब दोज मसल हु इज फॉर्म्ड all visceral organ except heart this is called smooth muscle। तो ये उसका एक नॉर्मल सा डेफिनेशन या उसका इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरी उसका देख लेते हैं प्रॉपर्टी। विशेषता किसकी, स्मूथ मसल की। अब स्मूथ मसल की प्रॉपर्टी जो है, विशेषता, मैंने पहले बताया था स्केलेटल मसल में वायलेंट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो प्रॉपर्टी है, विशेषता है, वो है इनवायलेंट। जस्ट नाम से ही पता चल रहा है, वो था वायलेंटली
वायलेंटली, ये है इनवायलेंटली, उसको हिंदी में बोला जाता था स्वैच्छिक, ये है इनवायलेंटली। इसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब स्मूथ मसल्स की जितनी जो भी एक्टिविटी होंगी, जितने भी इनके फंक्शन होंगे, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं। जैसे कि अगर लीवर भी एक स्मूथ मसल से बना होता है। आपका किडनी, आपका स्टमक, आपका स्प्लीन, आपका गॉल ब्लैडर, आपका यूरिनरी ब्लैडर, आपका इंटेस्टाइन, क्या आप इनके फंक्शन को अपने अकॉर्डिंगली, अपने अनुसार इनको क्या कंट्रोल कर सकते हो? कि अगर मैं चाहूँ तभी मेरा इंटेस्टाइन फंक्शन करे, मैं चाहूँ तभी मेरा किडनी फंक्शन करे, वो तो अपने अकॉर्डिंगली वो कंटिन्यू फंक्शन में रहते हैं। उनको हम अपने अकॉर्डिंगली, अपने अनुसार, उसमें हमारी कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे मसल्स में मैंने बताया था कि स्केलेटल मसल एक कंट्रोल है, मैं अगर चाहूँगा तभी ये मुड़ेगा, मैं चाहूँगा तभी ये सीधा होगा। तो स्मूथ मसल्स के जो फंक्शन हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब हम चाहेंगे कि हमारा डाइजेशन हो, जब हम चाहें कि हमारा लीवर एंजाइम सीक्रेट करे, जब हम चाहेंगे कि वो बाइल जूस सीक्रेट करे, जो भी उसके फंक्शंस हैं, जब हम चाहें कि किडनी यूरिन का ब्लड का फिल्ट्रेशन करे, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे चाहने की वो चीज़ें नहीं होंगी, वो चीज़ें कंटिन्यूअसली होती रहती हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो है स्मूथ मसल, उसको बोलते हैं इनवायलेंटली, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये इसकी प्रॉपर्टियां हो गई। दूसरा होता है, इसकी अब देखते हैं प्रॉपर्टी के बाद स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर पहले मैं बना देता हूं, फिर आपको समझाऊंगा। ये स्मूथ मसल्स का माइक्रो लेवल का स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक लेवल का स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है? स्पिंडल, उसको मैंने बताया था इसको स्केलेटल मसल को कि वो लॉन्गिट्यूडिनल सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ये क्या है? स्पिंडल शेप का है। स्पिंडल ये दिख रहा है, स्पिंडल शेप का है, अलग से ही समझ में आ रहा है। दूसरी चीजें वहां पर क्या था कि एक इसमें जो एक टिश्यू है उसमें एक ही मसल है, ओ सॉरी एक ही न्यूक्लियस है, एक ही केंद्रक है। जैसे उसमें मैंने बताया था स्केलेटल में कि उसमें क्या था कि बहुत सारे एक ही टिश्यूज में कई सारे न्यूक्लियस थे, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये सिंगल टिश्यू की बात किया जाए, कंपाउंड टिश्यू की बात किया जाए, तो वहाँ पर एक ही न्यूक्लियस है। इसमें भी देखो एक ही न्यूक्लियस है, ये भी एक न्यूक्लियस है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर की क्या आ गया? स्पिंडल से सेकंड हो गया आपका यूनिन्यूक्लियेट। फिर तीसरा जो आपको डिफरेंट इसमें स्ट्रक्चर, जो चीजें शो नहीं हो रहा था, जो शो नहीं हो रही है, मैंने स्केलेटल में बताया था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर, इसको स्टैटिक स्ट्रेशन बोला जा रहा था, इसमें वो चीजें नहीं है। यहां पर स्ट्रेशन स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब ये अनस्ट्रेटिफाइड मसल है। ये स्ट्रेटिफाइड मसल है। कौन? स्केलेटल मसल। वो स्ट्रेटिफाइड मसल थी क्योंकि उसमें स्ट्रेशन स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर थी लॉन्गिट्यूडिनल, इसमें स्ट्रक्चर नहीं है। ये इसलिए इसको अनस्ट्रेटिफाइड मसल कहा जाता है, इसको स्मूथ मसल को। अगर आपको एग्जाम में कभी भी आ जाए कि गिव द एग्जांपल ऑफ अनस्ट्रेटिफाइड मसल, तो आप सीधे लिख देना स्मूथ मसल। स्मूथ मसल के अंदर बहुत सारे लिख देना, इंटेस्टाइन की मसल ऑफ इंटेस्टाइन, मसल ऑफ स्टमक, मसल ऑफ किडनी, वो सब अनस्ट्रेटिफाइड मसल है। ये हो गया आपका स्पिंडल से, ये आपका यूनिन्यूक्लियेटेड। थर्ड मैंने बोला अनस्ट्रेटिफाइड मसल, कौन? स्मूथ मसल। ये उसका स्ट्रक्चर हो गया।
इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मसल ऑफ किडनी, स्टमक, आपका लीवर, हार्ट को छोड़कर मैंने बताया था हार्ट को एक स्पेशली उसको अलग से क्लासिफाइड किया गया है, वो एक स्पेशल मसल है, उसको अलग से एक क्लासिफिकेशन में उसको जगह दी गई है। तो हार्ट को छोड़कर एक्सेप्ट द हार्ट मसल, जितने भी ऑर्गन हैं हमारे बॉडी के अंदर विशेष ऑर्गन सभी जो हैं स्मूथ मसल्स के बने होते हैं। कहने का मतलब मसल ऑफ किडनी, मसल ऑफ स्टमक, मसल ऑफ लीवर, मसल ऑफ आपका लंग्स, जितने भी मसल्स हैं ये जो हैं स्मूथ मसल्स के एग्जाम्पल हैं। और इसको कंट्रोल कौन करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा जब आप नर्वस सिस्टम में, तो इसको ऑटोनॉमिक नाम से पता है, ऑटो, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होते। ये चीजें ऑटो है यार, जैसे प्रेस जब आप कपड़े को प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें स्टेट रहता है, जैसे टेम्परेचर उसका बढ़ा वो ऑटोमेटिक कट आउट हो जाता है। उसी तरह से ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। और स्मूथ मसल एग्जाम्पल भी हो गए, इनका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल। अब यहां से दिमाग लगाओ, तो मैंने बताया कि जैसे किडनी हो गया, आपका लीवर हो गया, आपका स्टमक हो गया, आपका इंटेस्टाइन हो गया, आपका लंग्स हो गए, ये सभी स्मूथ मसल्स के बने होते हैं। तो कहने का मतलब जो इनका फंक्शन है, जो लंग्स का फंक्शन, जो इंटेस्टाइन का फंक्शन है, जो लीवर का फंक्शन है, जो आपका किडनी का फंक्शन है, ये सभी किसके फंक्शन होंगे? स्मूथ मसल के फंक्शन होंगे। कहने का मतलब डाइजेशन, एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, आपका मेटाबॉलिज्म, ये सभी होंगे स्मूथ मसल्स के फंक्शन। क्योंकि जितने भी स्ट्रक्चर मैंने बताया मसल ऑर्गन, वो सभी स्मूथ मसल से बने होते हैं। तो उनके जो फंक्शन है वो किसके फंक्शन में आ जाएंगे? स्मूथ मसल के, क्योंकि वो सब बने किससे हैं? स्मूथ मसल से बने हैं। चाहे वो स्टमक हो, चाहे वो लीवर हो, लीवर का जितना भी फंक्शन होगा स्मूथ मसल का ही वही फंक्शन होगा, क्योंकि वो लीवर स्मूथ मसल से बना हुआ है। किडनी जो है उसका जो फंक्शन होगा, तो वो सब स्मूथ मसल्स के अंदर उनको अपन इन्वॉल्व करेंगे उन फंक्शनों को, क्योंकि वो भी स्मूथ मसल्स के बने हैं। आपका इंटेस्टाइन, उनका जो फंक्शन होगा वो भी स्मूथ मसल्स के अंदर ही उनके फंक्शन, वो फंक्शन उसको काउंट किया जाएगा। तो जितने भी ये फंक्शन मैंने बताया, लीवर का हो, चाहे किडनी का हो, चाहे इंटेस्टाइन का हो, चाहे लंग्स का हो, ये सब फंक्शन आएंगे हमारे स्मूथ मसल का। थर्ड और लास्ट जो है, जो स्पेशल मसल है, वो है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का देखा जाए तो ये एक स्पेशल टाइप का मसल होता है। ये ना ही स्केलेटल मसल, जैसे स्केलेटल मसल में स्टेशन था और स्ट्रेटिफाइड मसल, स्मूथ मसल में स्टेशन नहीं था, उसको बोलते हैं अनस्ट्रेटिफाइड मसल। अब ये इन दोनों बीच का है। ये इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा अलग टाइप से। ये क्या है? ब्रांचेड स्ट्रेटिफाइड मसल है। स्ट्रेटिफाइड तो रहते हैं पर वो ब्रांच में रहते हैं। तो इसको अपन पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कार्डियक मसल का। कार्डियक मसल नाम से ही पहले पता चलता है, कार्डियक मींस होता है हार्ट, और मसल हो गया। हार्ट की जो मसल्स हैं उसको बोल देते हैं कार्डियक मसल या फिर कार्डियक मसल। उसमें अलग अलग लेयर के मसल्स होते हैं, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, उसके जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं सब वो कार्डियक मसल्स के ही बने होते हैं। उसको बोला जाता है, उस स्ट्रक्चर को पर्टिकुलर हार्ट। ये उसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब उसका अपन देख लेते हैं प्रॉपर्टी। इसकी विशेषता किसकी? कार्डियक मसल की।
इनवॉलेंट्री टाइप की होती है। कहने का मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। आपको स्केलेटल मसल को बताया था वॉलेंट्री, स्मूथ मसल को बताया था इनवॉलेंट्री। कार्डियक मसल का जो विशेषता है, कार्डियक मसल की जो प्रॉपर्टी है इनवॉलेंट्री। कहने का मतलब हार्ट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वी कांट कंट्रोल टू हार्ट एक्टिविटी।